तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आज की वीडियो में। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बेसिक टू एडवांस सारे डाउट्स होंगे क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बताओ, नंबर्स क्या होते हैं? तो जहां तक हमको पता है, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे बच्चे, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। तो यहाँ पर भैया रियल नंबर क्यों लिखा हुआ है? तो रियल का मतलब होता है असली संख्या। बड़ा कंफ्यूजन बात है, असली संख्या तो नकली संख्या क्या होगा? तो अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास, मैं एक कितना दिखा रहा हूं, 4, मेरे पास 4 पेन है या फिर मेरे पास 1 पेन है, पर मैं बोलूं मेरे पास 0 पेन है, इसको आप कैसे फिजिकली कैसे दिखाएंगे? मैं बोलूं मेरे पास -2 पेन है, तो आप इसको फिजिकली कैसे दिखाएंगे? तो माइनस का संख्या जो है उसको आप फिजिकली नहीं दिखा पा रहे। फिजिकली मतलब क्या होता है, असलियत में दिखा पाएंगे? अगर मैं बोलूं मेरे पास 0 रुपया है, 0 रुपया कैसे दिखाएंगे? 0 मतलब तो कुछ नहीं होता। तो जो चीज आप फिजिकली नहीं दिखा पाओगे असलियत में, ऐसा कोई नंबर जिसको आप नहीं दिखा पाओगे, आप जिसको सिर्फ लिख के दिखा पाओगे, उसको बोलते हैं अनरियल नंबर। और जो चीज फिजिकली दिख सकता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होता है। तो सबसे पहले सारे टाइप्स को जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग इन चैप्टर का नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ। तो अपने कॉपी पेन को निकाल लो और मेरे संग लिखो। क्या लिखो? अरे जो चैप्टर है वही ना लिखोगे? अरे अजीब बात है भैया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर से। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा आ जाता है होल नंबर्स। देखो नंबर्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, नंबर्स बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में। होल का मतलब होता है अखंड। होल का मतलब क्या होता है? अखंड। अखंड संख्या का मतलब होता है जिसके अंदर सारे नंबर आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अखंड संख्या। अखंड संख्या का मतलब होता है जिसमें आपके सारे नंबर्स आ जाए। दूसरा हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो बच्चे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब टॉपिक बहुत आसान है या फिर बहुत इजी है। इसको आप नॉर्मली ऐसे समझते रहें। और इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से टफ आते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो हमारा सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट कवर होने वाला है। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब, नेचुरल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, प्राकृतिक। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है ऐसा चीज जिसके अंदर सिर्फ फिजिकली नंबर आए, जिसको आप काउंट कर सकते। तो सिंपल सा बात है, 1, 2, 3। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 0 को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा नंबर जो फिजिकली काउंटेबल हो, फिजिकली काउंटेबल, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं, इका हो गया भैया, ठीक है। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं, नेचुरल हो गया, होल नंबर्स हो गया। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं नेगेटिव? बच्चा लोग नोट्स करते रहो, नोट करते रहो। ये सब जो चीज है इसको नोट करते रहो, नोट करते रहो। बहुत जल्दी और बहुत ही आसान चैप्टर है, आराम से खत्म हो जाएगा। नेगेटिव, तो नंबर नेगेटिव कैसे होता है? देखिए भैया, आपको मैं बहुत ही एक सिंपल सा बात बता दूं, ध्यान से सुनना बच्चे लोग। ये जो हमारा वर्ल्ड है, हमारा जो नेचर है ना, ये बहुत ही यूनिक है और ये सब नंबर से ही चल रहा है। बोलेंगे भैया क्या क्या बक रहे हैं? तो देखिए मेरा बात सुनिए, जितना भी चीज है हर चीज के अंदर नंबर्स का आना जरूरी है। और एक आपको बात बता दूं कि सिमेट्रिसिटी क्या होता है। जैसे कोई चीज सिमेट्रिक है, इसका मतलब होता है कि एक चीज का उल्टा चीज इस दुनिया में होता है। जैसे अगर भगवान है तो शैतान भी है। एग्जाम्पल के तौर पर रात है तो दिन भी है। और अगर कोई कमजोर है तो उसका ऑपोजिट होता है ताकतवर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड समझ में आता है? तो वैसे ही नेगेटिव नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर का ऑपोजिट वर्ड। जैसे अगर हम +2 +3 ऐसे बोले
तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर जिसको हम लोग हाथ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। पर नेगेटिव का मतलब होता है जिसको हम लोग सिर्फ मुंह से बोल पाए या फिर जिसको आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सके। -5, -10, -99, -100, -1000, माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी, हाँ, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स। अभी आप लोग ने एक टर्म सुना होगा जिसको मैंने बोला इंफिनिटी। क्या बोला, इसको भी नोट कर लो, बहुत ही जरूरी है। जिसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इंफिनिटी और इनफाइनाइट होता क्या है? तो इंफिनिटी का मतलब होता है अनगिनत। क्या होता है बच्चों? अनगिनत। अनगिनत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट या फिर इंफिनिटी। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक बाउल है और बाउल के अंदर रखा है राइस। कितना? 1 kg। 1 kg ऑफ राइस है एक बाउल में। अब मैं बोलूं उसके हर एक राइस के पार्ट्स को, पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो राइस के पार्ट्स होते हैं, उसको आप बैठ के काउंट करें तो बोलेंगे भैया मतलब हमको जिंदगी में बहुत सारा काम है, हम ये बकवास काम करें, इसको आप करेंगे ही नहीं। और दूसरा बात है कि इसमें इतने ज्यादा राइस की क्वांटिटी है कि काउंट करने जाएंगे तो करना ही नहीं है। तो ऐसा चीज जिसको आप काउंट ना कर सके या काउंट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो आई होप आपको यहां तक का बात क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं दो चीज और, उसके बाद आपका हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। बने रहे हमारे चैनल में। अरे भैया छोड़ के मत जाना चैनल, रुके रहो, मिटा लेने दो। तो तब तक गाना सुन लो। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, क्या कहूं ये, सॉरी गाना गा रहे। अब हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है बच्चा लोग, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। जितना बात आपको समझ में आया होगा, टॉपिक लिख लो रैशनल नंबर, दूसरा टॉपिक लिख लो इर्रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर्स का मतलब होता है जिसको आप p/q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सके। क्या कर सके? प्रेजेंट, या फिर लिख सके, या फिर जो दिखने में ऐसा हो। अब बोले भैया p और q में का है, और कोनो चीज में नहीं हो सकता है। तो देखिए p q हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बोलने का, a/b भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये p और q है क्या? तो p के बदले आप दुनिया का कोई भी एक नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, q के बदले आपका कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। तो अगर कोई संख्या जो ऐसे रूप में प्रकट हो सके उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। या फिर सिंपल सा बात है, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं 10/2, और इसी का ऑपोजिट है इर्रेशनल नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसका एग्जांपल मान लो 3, ना 3 कहां से, सॉरी 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 10/3। अब बोलेंगे भैया ये दोनों तो प्रेजेंट हो जा रहा है ना, ये दोनों, ये भी रिप्रेजेंट हो जा रहा है बाई के फॉर्म में, बटा के फॉर्म में, ये भी रिप्रेजेंट हो जा रहा है बटा के फॉर्म में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अगर देखिए इसको आप काटिए, 2 एक कम 2, 2 5 10, तो इसका आंसर आ रहा है सिंपली 5। नीचे का एक को काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है। बट यहां पे आप काटिए, 3 3 9, एक हासिल, मतलब 3 3 9, 1 कैरी, पॉइंट लगा के इधर पे 0 लगा दो, इतना तो सिंपल डिवाइड आता ही होगा। तो फिर एक बचेगा, फिर 3 आएगा, फिर एक बचेगा, फिर 3 आएगा। तो ये देखो चलते जा रहा है बच्चों, गलती से अजीब बन गया, देखो ये चलते जा रहा है। तो ये कहां तक चलेगा? इन्फिनिटी, कभी नहीं खत्म होगा। तो जो नंबर डिवाइड करते वक्त कभी ना खत्म हो उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, और जो नंबर डिवाइड करते वक्त खत्म हो जाए उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बहुत ही आसान बात था। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, ये जो पॉइंट में आ गया ना आपका उत्तर, जैसे कि मान लीजिए 3.3, अब इसके आगे चलाना है हमको, मतलब इसके आगे अगर मान लो हम तुमको कॉपी दे, बोले कि इसको लिखते जाओ, कोई पागल है लिखेगा? नहीं ना लिखेगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 3.3 के ऊपर ऐसे बिंदी है,
तो इसका मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। मतलब कि ये बिंदु को अगर हटाओगे ना तो यहाँ पे 3 3 3 3 चलते रहेगा। बट क्योंकि हम लोग हर चीज को शॉर्ट में लिखने का आदत है, ये ह्यूमंस का नेचर है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखो, ये जो पॉइंट लग गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। सी है यहाँ पे, सी आई है। तो डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। संख्या नहीं, और संख्या, सॉरी, डेसिमल, डेसिमल नहीं, सॉरी, डेसिमल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या का मतलब होता है जिसके बीच में पॉइंट आ जाए, सिंपली। तो पॉइंट देखो दोनों में भी आ सकता है। रैशनल में मान लीजिए हम लिखे 9/2, इसको काटोगे तो आंसर आएगा 4.5। तो देखिए ये रुक गया, रुक गया कि नहीं, इसके आगे चल रहा है नहीं, तो इसको बोल दिए रैशनल नंबर। और क्योंकि ये नहीं रुक रहा था तो इसको बोल दिए इरैशनल नंबर। पर दोनों के बीच में पॉइंट है ना बच्चा लोग, तो ये दोनों बन जाता है डेसिमल। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर बट डेसिमल, इसके बोलेंगे रैशनल नंबर बट डेसिमल। दोनों डेसिमल है, मतलब रैशनल में भी डेसिमल होता है, इरैशनल में भी डेसिमल होता है। तो आई होप आपको यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पहले मिटाने दो तब तक आप गाना सुनो। देश हमारा सबसे प्यारा, पढ़ाई करो मेरा राज दुलारा। गाना अगर अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम गाना के लिए तो सब्सक्राइब कर दो। पढ़ाई ना अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगने लगेगा। देखो भैया, पढ़ाई एक ऐसा चीज है, अगर लगे ना लगे पर पढ़ना तो पड़ेगा। पर गाना एक ऐसा चीज है, अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को गाना मेरा अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ तक का आप लोग ने नोट्स क्लियर बना लिया होगा, रियल नंबर्स यहाँ तक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बार बार ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो उस पर मत ध्यान देना, हमारे पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। रियल नंबर समझ में आ गया आपको, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक लास्ट चीज है, इसके बाद हमारा पूरा रियल नंबर्स का थियोरी थोड़ा सा मोड़ा सा बाकी होगा, उसको अगर हटा दे तो आपके क्लास 9-10 के हिसाब से इतना रियल नंबर बहुत है। एक चीज, हाउ, कलर बदल लेना तब ना मजा देगा। डिजिटल, डिजिटल इंडिया, हाउ टू अरेंज, अरेंज ऑल नंबर्स। तो देखो बच्चा लोग, यही हमारा आज का लास्ट बात है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू अरेंज नंबर्स। तो सिंपल सा बात है, इस दुनिया में, या फिर दुनिया बार बार काहे बोल रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए, आपके घर में एक अलमीरा है, अलमारी है, उसके अंदर आप कपड़ा देखेंगे तो एक, हम लोग तो नहीं, जहां तक मेरा पता है हम तो ऐसे ही फेंक देते जाए कपड़ा। मेरी मम्मी क्या करती है ना, सबको अच्छा से अरेंज करके कपड़ा रख देती है अलमीरा में। बट हम है बदमाश, फिर जाते हैं एक कपड़ा निकालने के लिए 10 कपड़ा गिरा देते हैं। आप लोग भी ऐसा करते ही होंगे। तो अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग अभी क्या बना रहे हैं, नोट्स। तो नोट्स का मतलब क्या हो गया? नोट्स का मतलब हो गया कि आप लोग जितना मैं बात बोल रहा हूं मुंह से, अच्छा बकवास खराब, अच्छा ही बोल रहा हूँ, उन सबको मिला के कॉपी में उतार रहे हैं। मतलब कि आप जितना भी बिखरा हुआ बातें हैं, बिखरा हुआ नॉलेज है, उसको आप एक कॉपी में अरेंज कर रहे हो। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी नंबर्स है, क्या क्या नंबर्स बताए, रिकैप करते हैं। होल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर, और सबको इंटीजर्स बोलते हैं, याद रखना। जैसे कि हमारा, मेरा नाम प्रिंस है, प्रिंस भैया बोल सकते हैं, पर मेरे को घर में बोलते हैं बाबू। तो वैसे ही अगर आपका नाम रवि है तो घर में कुछ और बोलते होंगे, किसी का नाम सुनीता है तो घर में कुछ और बोलते होंगे। वैसे ही नंबर्स जो है ये एक स्टैंडर्ड नाम है, बट इसको अगर हम लोग पुकारू नाम बोले, पेट नेम बोले, तो बोलते हैं इंटीजर्स। तो आपको जितना भी मैंने अभी नंबर्स के टाइप बताया, उन सबको आप शॉर्ट में इंटीजर्स बोल सकते हो। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर। अब इन सबको हम लोग अरेंज कैसे करें? हमारे पास तो ये दुनिया में बंच ऑफ नंबर्स है, इंफिनिटी नंबर्स है।
बिखरे हुए नंबर है, उन सबको हम लोग अरेंज करने का सिस्टम समझेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन खींच रहा हूं, मैं बोलूंगा कि इस लाइन के ऊपर आप दुनिया के सारे नंबर्स को रख दो। बोलेंगे भैया ये तो बहुत हार्ड है, एक लाइन में हम दुनिया का सारा नंबर को भर देंगे? बहुत ही आसानी से भरा जाएगा, इसको देखो, समझो और सीखो। तो देखो, अगर मैं बीच में लिखता हूं जीरो, समझना, जीरो जीरो जो भी, और इस पार्ट को बोलता हूं पॉजिटिव पार्ट, और इस पार्ट को बोलता हूं नेगेटिव पार्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया, इसको बोलता हूं नेगेटिव पार्ट। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड जो दाहिना साइड है, इसको मैं बोल दिया पॉजिटिव। देखो ये मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो इस लाइन को सीधा ऐसे भी बना सकते हो, नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव बोल सकते हो, ऊपर वाले को पॉजिटिव बोल सकते हो, या फिर आप इसको पॉजिटिव बोल सकते हो, नेगेटिव, आपका जैसा मन बोलना है बोलो, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। अभी देखो, 0 1 2 3 ऐसे करते करते इंफिनिटी। अभी थोड़ा देर पहले बच्चा लोग तुमको समझाए थे ना इंफिनिटी क्या होता है, बोलो अनगिनत। अब बोलना भी नहीं है तो छोड़ो, खाली सुनते रहो, नोट्स बनाओ, एग्जाम के लिए बेस्ट। एक साल बाद एग्जाम है, अभी पहला चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लें। यहां पे आ जाएगा -1। अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जब जीरो से हम लोग यहां बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे नंबर असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ेगा, 0 1 2 3 4। पर अगर हमको यहाँ पे नंबर बढ़ाना है तो हमको ना उल्टा चलना होगा। मतलब कि अगर आप यहां से यहां जाओगे तो जो नेगेटिव नंबर है ना, जैसे कि 5, मान लीजिए यहाँ पे -5, तो अगर आप यहां से यहां जाओगे ना तो यहाँ पे नंबर कम होते रहेगा, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0। यहां तक आपका माइनस कम हो गया और इस डायरेक्शन में आपका प्लस चालू हो जाएगा और प्लस बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते रहेगा। बट अगर आप इसी को उल्टा डायरेक्शन में कर दो, तो यहाँ पे अगर +3 है तो +2 +1 0 -1 -2, अब ये यहाँ बढ़ेगा। मतलब कि अगर आप एक डायरेक्शन में पूरे सीरीज को चलाए तो पहले नेगेटिव कम होगा और पॉजिटिव बढ़ेगा, पर अगर आप इसका उल्टा कर दे तो पॉजिटिव कम होगा और नेगेटिव बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर सीरीज, जो कि हम लोग एक लाइन में अरेंज कर दिया, और यहां भी अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक जा सकते हो। तो ये बच्चा लोग याद रखना, ये हम लोग होल नंबर्स, देखो इस लाइन में हम लोग क्या क्या भर दिए, इस लाइन में हम लोग होल नंबर को भर दिए, इस लाइन में हम लोग इंफिनिटी को भर दिए, इस लाइन को हम लोग नेचुरल नंबर को भर दिए, इस लाइन के अंदर हम लोग नेगेटिव पार्ट भी भर दिए। अब बचता है हमारा दो पार्ट, रैशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट, सॉरी 3 पार्ट, डेसिमल पार्ट। सबसे बड़ा सवाल है कि इसी लाइन में हमको रैशनल भी भरना है, इरेशनल भी भरना है, डेसिमल भी भरना है। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले ऊपर का ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, इरेज हो जा भैया रे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचू ऐसे, जैसे लाइन है, तो ये है 0, तो ये 1 था, अभी जैसे ये बताया, इसको जूम कर दिया, ऐसे जूम हो जाए, आ गया 2। इन सबके बीच में ना, 10 कदम का दूरी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बोला कि यहां से यहां के बीच में 10 कदम का दूरी, यहां से यहां के बीच में 10 कदम का दूरी, ऐसे करते करते हर इंफिनिटी तक, एक से अगर दूसरे में जाओगे तो उन दोनों के बीच में कितना का दूरी होगा, 10 कदम का दूरी। तो अगर मैं बोल दूं 1.5, तो इसको आप लोग इसके अंदर कैसे पुट करोगे? तो क्या 1 से लेके 1.5 2 तक कितना कदम का दूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का दूरी है। तो यहाँ पे देखो 1 मतलब ये पॉइंट और 5, तो यहाँ पे देखो छोटा नंबर देखो 1 2 3 4 5, तो ये जो पार्ट होगा यहां हमारा होगा 1.5। तो ये भरा गया इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। ऐसे ही आप सिंपली अगर 1.5555 होगा तो भी यहां भर सकते हो, कॉमन सेंस से भर सकते हो। तो ऐसे ही हर चीज के बीच में ना आप रैशनल भी भर सकते हो, इरेशनल भी भर सकते हो,
और देखो सबके बीच में पॉइंट लग रहा है ना, इन्हीं सबको हम लोग डेसिमल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ने सीखा कि कितना सारा नंबर था और इसको कैसे एक सीरीज में अरेंज कर सकते थे। तो आई होप आपको ये पूरा रियल नंबर का बेसिक्स क्लियर होगा, और नहीं भी क्लियर होगा तो थोड़ा सा किताब निकालो, पढ़ाई करो, घूमना उमना तो लगा रहेगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन। थैंक यू, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। सबसे पहले थैंक यू लिखने दो बच्चा लोग, तो थैंक यू, थैंक। ये पटवा भी देखोगे क्या? इसको स्किप कर दो और जाओ घर में चाय पियो, नाश्ता करो बच्चा लोग, या फिर देखना है तो देखते रहो बच्चा। अगर आप यहां तक वीडियो देखे इसका मतलब आपको मेरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लड़की लोग का ऐसे छुट्टी। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करने बोलते हैं ना, लाइक कर दे। और अगर चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू। हो गया सर, हो गया।